फैसला आ चुका है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें उन्हें करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस करार दिया गया है और उनको नाअहल करार दे दिया गया है। हमारे साथ सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, एंकर पर्सन मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब, अगर आप मौजूद हैं इस नशरियात में, आपने जो मौक़िफ़ सामने रखा, जिस तरह से कुछ कानूनदान ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं हो सकता, या फिर आपने कहा फैसला कमजोर है, तो इसी तरह बेशतर कानूनदान, और अभी अंसार अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे, शाजिब साहब ने भी अपने मौक़िफ़ को सामने रखा इससे मुतालिक कि नवाज शरीफ की नाअहली से मुतालिक फैसला, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक फैसला, उसको भी कमजोर और यहां तक कि गलत तक करार दिया गया है। पर तहरीक इंसाफ तो उसको गलत नहीं समझती। हम शहजाद इकबाल, अहमद बिलाल महबूब और मुनीफ फारूक और शाहजेब खानजादा साहब से हम बात करेंगे। मुनीफ साहब, यही बात अगर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए सवाल पूछा जाए और वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ ये फैसला गलत है, ये इन कवानीन का इतलाक नहीं हो सकता और इस तरह से किसी भी सियासतदान को नाअहल करार नहीं देना चाहिए, तो फिर दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को जब नाअहल करार दिया गया, उस पर कानूनदान ये राय रखते हैं कि वो फैसले गलत थे, वो तरीक़ेकार गलत था, उसमें नाइंसाफी की गई। उसको तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मानती कि दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, इसकी बुनियाद डली पनामा के फैसले के अंदर, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बदतरीन फैसला था, और उन 547 सिफात को जब आप पढ़ें तो मुतअद्दिद दफा मैं बहसीयत एक कानून के तालिब इल्म से ये कह चुका हूं कि उनमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक पूरा एम्बिशन था जो कि क्रिएट किया गया, एक पूरी कोशिश थी जिसको बनाया गया, क्रिएट की गई कि आपने एक मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल करके इक़्तिदार से बाहर करना है, और वो काम बड़े इफेक्टिवली किया गया। उसके अंदर किस किस ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये तो जब तारीख लिखी जाएगी तो वो तारीख ही बताएगी। लेकिन वो एक बहुत ही बुरा और भद्दा फैसला था, पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर एक बदनुमा दाग है। उसी के ऑफशूट्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, और अब ये जो नाअहलियां हो रही हैं, ये यकीनी तौर पर बुरा कानून है। और कोई भी सियासतदान हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो, किसी भी सियासतदान जिसकी अवाम में पजीराई में रखता है, वो अवाम में पजीराई रखता है, लोग उसे वोट देते हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म चुनते हैं, उसको किसी सूरत भी नाअहल नहीं होना चाहिए। अभी इस केस के हवाले से बात हो रही थी। देखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे मुल्क के में दिए गए फैसले, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों या मौजूद सुप्रीम कोर्ट के, उनमें आपको जो एक कोहेजन है वो नजर नहीं आएगी। वो इसलिए कि उसके अंदर ऐसी ऐसी आरा दी गई हैं और ऐसे ऐसे जजमेंट्स पास की गई हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। अब ध्यान में रखिए कि फैसल वाडा साहब को जब इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया तो उनको चार्ज 63(1)(c) में किया, यानी डुअल नेशनैलिटी में किया, लेकिन साथ ही ये लिखा कि क्योंकि ये 63(1)(c) में चार्ज हुए हैं, लिहाजा ये इन्होंने साथ झूठ भी बोला, ये सादिक और अमीन तो नहीं है, लिहाजा इनको नाअहल किया जाता है। अब उनकी नाअहली मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आज इमरान खान साहब को वाज़ेह नजर में जो अब तक रिपोर्ट किया गया वो ये 63(1)(p) के तहत उन्हें नाअहल किया गया है, जिसकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो ये इशारा देती है कि ये कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी वो नाअहली नहीं है जो कि 62(1)(f) के तहत होती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने वही किया है जैसे फैसल वाडा साहब के केस में किया था, 63(1)(p) के अंदर उन्हें चार्ज करके साथ ही 62(1)(f) भी लिख दिया है, तो फिर ये नाअहली ताहयात है। अब ये वो तमाम बदनुमा दाग है जो कि हमारे मुल्क के अदालती फैसलों ने हमारे मुल्क की सियासी तारीख पर लगाए हैं। ये दाग आने वाला शायद कोई वक्त धोएगा, या इन जजमेंट्स को जब रिवाइज किया जाएगा वो धोए जाएंगे। पिछले कुछ अर्से के अंदर आइन की जो बसद एहतराम जो तशरीह की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो एक बदतरीन तशरीह थी। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे मामला किए गए, ऐसी ऐसी तशरीह की गई जिसको इक्वेट किया जाता है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बिल्कुल भी अदालत का काम नहीं है। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के लिए ठीक है, उनके नाक़दीन कहेंगे कि मकाफाते अमल है, लेकिन फिर ऐसा होता है, आप कभी जिस तलवार से अपने सियासी हरीफ को निशाना बना रहे होते हैं, कभी आप खुद भी उस तलवार की जद में आ जाते हैं। और आज बाद नजर में इमरान खान साहब, अब तक की जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें तो ये कि इमरान खान साहब भी उसी तलवार की नजर हुए हैं।